अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 10 क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें जी हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंटिन्यू है और इसमें हमने जो है क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। असल में इसका ना एक एक क्वेश्चन करवाना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन में 6 7 7 8 क्वेश्चन हैं, जिसकी वजह से और वो लेंथी भी हैं। तो एक एक वीडियो जो है वो 45-50 मिनट की बनती है, इसलिए मैं एक एक जो है वो लेक्चर एक एक क्वेश्चन का लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, तो चौथा जो क्वेश्चन वो कहता है यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। वो कहता है ये जो इक्वेशन मैंने दी है इस दफ़ा वो कहता है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करें। अब इसमें अगर आप देखें तो हमने कितने तरह के, हमने पहले फैक्टराइज मेथड से इक्वेशन हमारे पास यही थी क्वाड्रेटिक ही, उसको फैक्टराइज मेथड से किया। फिर उसके बाद हमने जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया। फिर अब तीसरी दफ़ा अब हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से, ठीक है। और जब चौथी दफ़ा करेंगे तो हमने क्या करना है, ग्राफिकली मेथड एक होता है और उसकी मेथड से करना है, ग्राफ बनाना होता है। खैर इस तरह के जैसे ये ग्राफ बना हुआ है उस तरीके से हमने सोल्व करना है, ठीक है। तो इसमें देखें अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा सा कर लेते हैं कि इसमें हमने करना कैसे है, ठीक है। तो इसमें ये देखें एग्जांपल है 4 और पेज नंबर हमारा जो है इसका 27 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमें दी होगी। सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ax² + bx + c, मतलब ये लिखना नहीं है, ये हमें इक्वेशन दी होगी जैसे ये सवाल है। अब यहाँ पे भी देखें ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑलरेडी, जिसमें देखें x का स्क्वायर यानी एक तरतीब से लिखी होगी, ठीक है ना। ये भी इसको हम इधर लेके जाएंगे, इसको भी यहाँ पे देखें ये। अब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे इस तरह की बना के, फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। नंबर 1 ये स्टेप है इसके अंदर। और उसके बाद जो है आप उसमें से जो ax लिखा हुआ है ना, ax², जो x के स्क्वायर के साथ रकम है वो a की वैल्यू होगी, ये देखें लिखा हुआ है a। फिर bx जो है इधर जो मेरे पास उसने सवाल दिया होगा उसमें जो x सिंगल x के साथ जो हमारे पास वेरिएबल होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी, या जिसको हम कोएफिशिएंट भी कहते हैं, वो हमारा b होगा। और एंड पे जो रकम होगी वो c की वैल्यू होगी, जस्ट ठीक हो गया। उसके बाद हमने फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला है, इसको अच्छे से ज़ुबानी याद करना है आपने। -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है। इसको अच्छे से आपने याद कर लेना है ताकि जब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगा के सवाल सोल्व करें तो उसमें ये चीज़ आपको आती हो। फिर क्या है, जस्ट वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना है। x और y की x की 2 हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी क्योंकि इसमें देखें प्लस माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है ये 2 आ जाएंगे, ठीक हो गया। बस यही था हमारा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आता है, ठीक है ना। ये इसने इधर से जनरेट किया हुआ है, ये इधर तक ये फार्मूला हमारा बन गया हुआ है। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है, आप लोगों ने अच्छे से समझते जाना है। बस a, b और c की वैल्यू लिखनी है और क्वेश्चन सोल्व करते जाना है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखें ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इधर लिखें सॉल्यूशन, इसमें आप a की वैल्यू लिखेंगे जो x के स्क्वायर के साथ होगी कोएफिशिएंट, फिर b की वैल्यू लिखेंगे -5, फिर c की वैल्यू लिखेंगे 3, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि फार्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x = -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है। ये अच्छे से आप लोगों ने याद कर लेना है और क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है। अब देखें जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। b मेरे पास देखें यहाँ पे -5 और यानी माइनस का 5 है। और सॉरी यहाँ पे यही चीज़ बच्चे बड़ी गलती करते हैं कि इधर ये माइनस का लिखा हुआ है लेकिन ये जो b के साथ माइनस लगा होता है ना वो अक्सर भूल जाते हैं, जैसे मैं जल्दी में लिखने लगा था, ठीक है ना। इसको आपने भूलना नहीं है। अच्छा जी, इधर अब b जो है वो मेरे पास -5 है और इसका स्क्वायर है -4ac। a मेरे पास है 2 और c है 3, ठीक है। और ओवर में मेरे पास 2a, a की जगह पे मैं 2 लिखूँगा
देखें इस तरह से वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन सोल्व हो जाना है हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, वैसे ही ये 5 का स्केयर है, ये माइनस स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 25 और माइनस ये 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24 और नीचे 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, ये 4 वैसे का वैसा ही, ठीक है। अब आगे मज़ीद करते हैं, तो ऊपर मेरे पास जो रकम है ये इधर से 5 प्लस माइनस ये 25 है, ये 24 निकाल दें तो मेरे पास सिर्फ 1 बचता है, ठीक है, और नीचे 4। अब आपको पता है 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो मेरे पास इधर से x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1/4 आ गया, ठीक है। अंडर रूट इसका ख़त्म हो गया क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। अब इसके मैंने कहा एंड पे जो है वो आपने 2 वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ठीक है। इधर से x इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, ठीक है ना, 5 प्लस 1/4 और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे x इक्वल टू 5 माइनस 1/4, ठीक हो गया। इसको लिख के अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, 5 और 6/4 इधर से जो है वो करते हैं, तो 5 में से 1 निकाल दें तो 4/4, इधर से ये 2 3 ज़ार और 2 2 ज़ार, तो मेरा आंसर आ गया x इक्वल टू 3/2। ये एक हमारा सोल्यूशन सेट में आ गया और दूसरा जो है ये 4 से 4 कैंसिल करें तो 1 आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व जी। तो क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 तो इसको कर लेते हैं। अब ये भी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, तो हम डायरेक्ट जो है वैल्यू लिख लेंगे, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस का 7 और c जो है वो मेरे पास माइनस का 15, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोग फार्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac/2a, ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएं और हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। देखें माइनस बी में मेरे पास इधर माइनस का 7 है, ये माइनस पहले वाला और माइनस का 7 वैसे अंदर वैसे का वैसा, और इस तरह से अब यहाँ पे b है तो -7 इसका स्केयर -4, a जो है मेरे पास इधर से 2 है और जो c है वो माइनस का 15 है, ठीक है। a c है ना, तो नीचे 2a की जगह पे 2 लिखेंगे, ठीक हो गया। अब मज़ीद करते हैं इसको, तो इधर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और प्लस माइनस ये 7 7 ज़ार 49 और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 और 15 को 8 टाइम आप लोग करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 8 तो 8 5 ज़ार 40 और 8 1 ज़ार 8 और 4 12, तो 120 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 120 और नीचे आ जाएगा मेरे पास 2 2 ज़ार 4, ठीक हो गया। अब आगे मज़ीद करते हैं, तो ये 7 वैसे ही रहा, प्लस माइनस ये अंडर रूट में 49 है, 120 इसमें 49 ऐड कर लें, 9 6 और 1 तो 169 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद करते हैं, नीचे 4 आ गया। अब 169 का अंडर रूट आपने लेना है, ठीक है। तो अंडर रूट आपने याद रखना है, कैलकुलेटर से आप लोग अंडर रूट इसका ले लें, इसमें कोई आपने परेशान नहीं होना। 169 इसका अंडर रूट लिया तो 13 आ गया, ठीक है। तो अगले स्टेप में हमारे पास ये इस तरह से आ गया कि 7 प्लस माइनस 13/4, ठीक हो गया। अब हमने इसका जो है 2 आंसर निकाल लेने हैं, तो इधर से मेरे पास x इक्वल टू 7 प्लस 13/4, x इक्वल टू 7 माइनस 13/4, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया हमने। ये प्लस हुआ तो 20/4, 4 को कट किया तो 5 आया। आगे से मेरे पास x इक्वल टू 5, ये मेरा इधर से आंसर आ गया और इस साइड से मेरे पास x इक्वल टू ये माइनस हो रहा है तो हमारे पास 6 आ गया ओवर में, और वो भी माइनस का क्योंकि बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का है। तो ये कट हुआ 3 2 ज़ार
और ये का 2 2 2 ज़ार, तो x इक्वल टू माइनस का 3/2 और इसका सॉल्यूशन सेट अगर आप लिखते हैं आ जाएगा 5 और माइनस का 3/2। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व, बड़े आसान क्वेश्चन है, इजीली करते जाना है हमने। क्वेश्चन पार्ट 3 इसमें जो है हम देखते हैं। अब देखें इधर इसने ना कांस्टेंट वैल्यू इस साइड पे लिख दी हुई है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लेके आना है। तो 2x का स्क्वायर प्लस 7x ये इधर आया तो माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब ये सिंपल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इसमें से a इक्वल टू 2, b मेरे पास आ गया 7 और जो c की वैल्यू है वो माइनस का 15। ठीक हो गया। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे हम इधर, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और में 2a। ठीक हो गया। अब माइनस b है, माइनस बाहर वैसे रहा, b की जगह पे 7 आ गया, प्लस माइनस इधर b स्क्वायर है तो b की जगह पे 7 और माइनस 4 वैसे का वैसा, इधर a और इधर c की वैल्यू। तो a मेरे पास इधर देखेंगे तो 2 है और c में मेरे पास है माइनस का 15। ठीक हो गया। और नीचे 2a है तो 2 की जगह पे और a की जगह पे 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया। अब ये 7 माइनस का वैसा प्लस माइनस ऊपर से जो मेरे पास बन रहा है यहाँ पे ये 7 7 ज़ार 49 माइनस ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है। 15 2 ज़ार 30 34 ज़ार 120 हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाई 4 3 ज़ार 12 और 0। ठीक है। प्लस का 120 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ार 4। ठीक हो गया। अब मज़ीद करेंगे तो हमारे पास ये 7 वैसे का वैसा माइनस का और ये प्लस माइनस ये आ जाएगा अंडर रूट में 169 और नीचे 4। ठीक हो गया। अब मज़ीद देखेंगे तो इधर से -7 इसका अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस 13 आ जाएगा और इधर 4। ठीक हो गया। अब आगे करते हैं तो इसको 2 दफ़ा हम लिखेंगे। एक दफ़ा इधर से x इक्वल टू -7 और प्लस 13 ओवर 4, x इक्वल टू -7 और -13 ओवर 4। ठीक हो गया। आगे करेंगे तो इधर से ये प्लस माइनस 13 में से 7 निकाल दें तो प्लस का 6 ओवर 4 और इसको कट करेंगे तो 3 2 ज़ार 2 2 ज़ार तो 3 ओवर 2 इसका आंसर आ जाएगा। इधर से करते हैं तो इधर से x इक्वल टू ये माइनस प्लस हो गया माइनस का 20 ओवर 4। ठीक है। 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ार तो x इक्वल टू माइनस का 5 आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। दोनों साइड पे हमारा इसका आंसर आ गया। इधर सॉल्यूशन सेट लिखेंगे इक्वल टू 3 ओवर 2 और माइनस का 5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व जी। तो आगे सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये हमारे पास इस 4 वाले पार्ट में ये है कि 7x को इधर लिख दिया है तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। x का स्क्वायर ये 7x इस साइड पे आएगा तो माइनस का 7x और ये प्लस का 11 वैसे का वैसा और इक्वल टू में 0। ठीक हो गया। अब अगेन से इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। x अब यहाँ पे देखें कोई नहीं है लेकिन यहाँ पे जब कोई रकम नहीं होती वहाँ पे 1 होता है। ठीक है ना। तो ये 1 आ गया, a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू माइनस का 7 और c की वैल्यू जो है 11 आ जाएगा। ठीक है। अब हम जस्ट इसका फार्मूला लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। ठीक हो गया। इसमें जो है डाटा वैल्यू जो मेरे पास है उसको पुट कर लेते हैं। माइनस b वैसे ही और माइनस का 7 भी वैसे ही, प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पे -7 और इसका स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला और 4a और c। ठीक हो गया। तो a में मेरे पास है 1, c में है 11।
ठीक है, और 2 ए की जगह पे 1 आ गया। ठीक हो गया। आगे देखते हैं जी, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 आ गया यहाँ पे। तो प्लस माइनस ये 49 माइनस 11 4 ज़ार 44 हो जाएगा, और नीचे 2 वैसे का वैसा। तो 49 में से 44 निकाल देते हैं। आगे ये 7 वैसे ही प्लस माइनस अंडर रूट 5 निकाला, और 4 तो 5 आ गया, इधर से मेरे पास 2 आ गया। ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो अब इसका अंडर रूट ख़त्म तो होता नहीं है 5 का, तो इसके 2 आंस जो है हमने निकालने हैं वो किस तरह से, कि x इक्वल टू 7 प्लस अंडर रूट 5 और x इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट 5 और ओवर में 2। तो चाहे तो अब आप सॉल्यूशन सेट में आप देखें ना, यहाँ पे ये आगे सोल्व भी नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। तो आप चाहें तो सॉल्यूशन सेट में इसको लहदा लिख दें, या फिर इस वाली रकम को उठा के इधर लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। या फिर पीछे वाला जो आंसर है वो आप इसको टैली कर दें, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर इसको लहदा से लिख लें, कोमा डाल के इसकी रकम लहदा से लिख दें, तो भी कोई मसला नहीं है। तो इधर तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व। आगे क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट। तो इसमें हमारे पास इसको हम किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले ये वाली साइड है जो इसका एलसीएम लिया जा रहा है, ये वैसे हम लिखेंगे। ठीक है। तो x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 इक्वल टू में ये होल इसका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको ख़त्म करेंगे तो 6 3 ज़ार 18 और 1 19, तो 19 ओवर हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है। अब इस वाली साइड के हम जो है वो एलसीएम ले लेते हैं, इक्वल टू 19 ओवर 3, इधर आ जाएगा x माइनस 4, यानी नीचे वाली रकमें जो है वो वैसे इधर आ जाएगी। ये एलसीएम का, यानी इसका एलसीएम ये वाली चीज़ आ जाती है वेरिएबल में। तो बारी बारी क्या करते हैं, इस वाली के साथ ये सारी रकम डिवाइड करते हैं, इसको ऊपर और इसको नीचे रखते हैं, ये वाली चीज़ इससे कैंसिल होकर ये बच जाती है। इस वाली को इसके साथ हम लिखेंगे x प्लस 4 और x माइनस 3। इसी तरह प्लस फिर से x माइनस 3 कट हो जाएगा, ये बच जाएगा, इसको x माइनस 2 और x माइनस 4 इसके साथ लिख देंगे हम। ठीक हो गया। अब मज़ीद करते हैं इसको, इक्वल टू 19 ओवर 3। इधर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इसको आपने जो है स्टेप डालना है, ये स्टेप डाल दें, लहदा लिख दें 4 को, फिर इसके साथ x माइनस 3 के साथ प्लस x को x माइनस 4 के साथ, फिर से माइनस 2 को x माइनस 4 के साथ। ठीक हो गया। ये चीज़ नहीं है इसमें। तो नीचे वाली रकम भी ऐसी कर लेते हैं, x को x माइनस 3 के साथ, और जी तो ऊपर वाली रकम जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो x का स्क्वायर 3 के साथ होगा तो 3x प्लस 4x माइनस का 4 3 ज़ार 12। ठीक हो गया। इधर से ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4x, और इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 4 2 ज़ार 8, और नीचे ये मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो ये x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12। ठीक हो गया। और इक्वल टू में 19 ओवर 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो है सिंप्लीफाई करके हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक हो गया। तो ये x का स्क्वायर और इधर से ये वाला x का स्क्वायर जो है ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर दोनों x स्क्वायर हैं, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर, और वो भी देखें इधर भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। इसी तरह प्लस का 4x है, ये माइनस का 4x है, ये चीज़ कट हो जाएगी। ये है माइनस का 3x ये, और ये माइनस का 2x, तो माइनस माइनस प्लस,
तो माइनस का 5x होंगे प्लस, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस का 12 है और प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। और बस नीचे वाली देखें तो x का स्क्वायर माइनस 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 प्लस 7x और प्लस का 12 इक्वल टू में 19/3 वैसे का वैसे ही आ गया। अब आप लोग क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो 19 इधर आ जाता है, x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इस नीचे वाली रकम के साथ 3 जो है ऊपर वाली रकम के साथ इक्वल टू 3 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 19x का स्क्वायर माइनस 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 19 मल्टीप्लाई 7 तो आपके पास आ जाएगा 133x और प्लस का 19 मल्टीप्लाई 12 तो 228 इक्वल टू 3 2 ज़ार 6 x का स्क्वायर 3 2 ज़ार 6 और माइनस का 15x और इसी तरह माइनस का 12, ठीक हो गया। अब आप क्या करें कि जो x के स्क्वायर वाली रकमें वो और बाकी सारी रकमें ये उठा के इस साइड पे ले आएँ। ये हो जाएगा 19x का स्क्वायर, ये इस साइड पे आया तो माइनस का 6x का स्क्वायर, ये माइनस का 133x और ये इधर आया तो प्लस का 15x, इसी तरह प्लस का 228, ये इधर आया तो प्लस का 12 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब आप इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 13x का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 13 में से 15 निकाल दें, 133 माइनस 15 तो 118 माइनस का 118x और ये प्लस हो रहा है 30 और 40 240 इसका आ जाएगा और इक्वल टू 0। 228 में 12 प्लस कर दें तो हमारे पास 240 आ जाएगा। ओके हो गया। इधर तक हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म तक सोल्व हो गया। अब सिंपली हमने इनकी जो ए है वो मेरे पास 13 आ गया, जो बी है क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए वो 118 आ गया और जो सी है वो कांस्टेंट वैल्यू 240 ये आ गया। अब इसको हमने जो है वो फार्मूले में अप्लाई करना है, तो फार्मूला मेरा है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac और 2a, ठीक हो गया। ये फार्मूला है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जी। ये हमने वैल्यू जो है वो पुट कर ली है, हर एक जगह पे जहाँ पे ए था वैल्यू सारी मैंने यहाँ पे फिल कर ली है। अब आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ठीक हो गया। सिंप्लीफिकेशन इसकी कैसे होगी, ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 118 वैसे ही रह गया, प्लस माइनस और ये अंडर रूट 118 का स्केयर ले लें तो 118 स्केयर तो 13,924 13,924 924, ठीक है। माइनस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 4 को 13 को और 240 को, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 12,480 हमारे पास आ जाएगा और नीचे 13 2 26 हो जाएगा। ओके हो गया। अब बल्कि इसमें से निकाल लेते हैं 13,924 माइनस 12,480 तो 1444 आ गया, ठीक है। 118 वैसे ही प्लस माइनस, जब हमने इन दोनों को माइनस किया इसको और इसको तो मेरे पास 1444 आ गया, ठीक है। नीचे 26 वैसे का वैसे। अब इसका अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट 14438, देखें 144 इसका अंडर रूट लिया तो 38 आ गया, तो इक्वल टू 118 प्लस माइनस 38 और ओवर में 26 वैसे का वैसा ही आ गया, ठीक हो गया जी। इधर तक हमारा बिल्कुल इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसके दो आंसर निकाल लेने हैं। x इक्वल टू 118 प्लस 38 और 26, इधर भी इसी तरह x इक्वल टू
118 माइनस 38 और 26, ठीक हो गया। x इक्वल टू 118 में 38 ऐड कर लें प्लस 38 156 और 26 वैसे का वैसा। इसी तरह 118 में से 38 निकाल दें तो हमारे पास 80 आ जाता है। x इक्वल टू 80/26, ठीक है। अब इसको डिवाइड करा दें, 156 डिवाइडिंग बाय 26 तो आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको कट किया तो 6 आ गया। x इक्वल टू 6, इसको करेंगे तो 80 डिवाइड 26 तो आपके पास 40/13 आ जाएगा। इधर से x इक्वल टू 40/13, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है, इधर से 6 आ गया और इस साइड से हमारे पास आ गया 40/13। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व। जी, तो 6 पार्ट में अब हमने क्या करना है, इधर डायरेक्टली रकम लिखी हुई है और इसको डायरेक्टली आप बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाया, इसको इससे करवा दें, ठीक है। तो 3x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, इसको करवा दें तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस x और माइनस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। अब आप क्या करेंगे, ये 3x है, इसको वैसे ही रखें। ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 6x और प्लस का 3 इक्वल टू ये 2x का स्क्वायर वैसे ही प्लस माइनस माइनस प्लस का 2 में से 1 निकाल दें तो 1x और ये इधर 1 वैसे का वैसा। अब ये सारी रकम उठा के इस साइड पे ले आएँ। 3x का स्क्वायर ये इधर आया, माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 6x ये इधर आया, माइनस का x प्लस का 3 और प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। बिल्कुल इजीली देख रहे हैं आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कर रहे हैं। तो 3 में से 2 निकाल दें तो 1x का स्क्वायर माइनस माइनस 7x और प्लस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है जी। a इक्वल टू मेरे पास 1 आ गया, b इक्वल टू मेरे पास 7 और c इक्वल टू प्लस का 4। सिंप्लीफाई अगर आप करने पे आएँ तो बड़ी जल्दी भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने सवाल करने के बाद अब हमें अगर फिर भी राम से करना पड़े तो वो मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। -4ac 2a, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस b इधर आ जाएगा और प्लस माइनस, और इधर से आपके पास b, सॉरी यहाँ पे मैंने b की वैल्यू लिखी नहीं है, b की वैल्यू है माइनस का 7, माइनस एक बाहर है और एक अंदर माइनस का 7, ठीक है। और इसके बाद आपके पास 20 माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4, a मेरे पास है 1 और c मेरे पास है 4 और नीचे 2a की जगह पे 1 आ गया, ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, ये इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 प्लस माइनस इधर अंडर रूट में इधर आ गया 49 माइनस 40